हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला हजारीबाग में। चलिए हम लोग जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसएसजीडी का हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सवाल कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखें। आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएसजीडी के साथ साथ रेलवे का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, एसएससी सीजीएल वगैरह का भी चल रहा है। तो आप सभी तरह के वीडियोज को देखते जाएं, क्योंकि सवाल अलग नहीं होते हैं, लेकिन आप उन सवालों को देखेंगे तो आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। यहाँ पे भी सवाल वही आते हैं, लेकिन नॉर्मल डाटा के साथ आते हैं, तो आपको आसान लगेगा। देखिए, मेरा मकसद है जो सबसे परेशान करने वाले चैप्टर्स है उन सबको सबसे पहले खत्म किया जाए। तो हमने एलसीएम एचसीएफ को खत्म किया। आज मैं आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू कर रहा हूँ, और हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बहुत ही भयानक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में सवाल बना लेना बड़ी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग यूट्यूब पे देखने का पैसा तो नहीं लगता है, तो आप ये क्यों सोचते हो कि व्हाइट बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है तो नॉर्मल टीचर है। वो चीज नहीं सोचो, हम आपको दे रहे हैं तो आप देखिए। कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 800 और 1000 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, एक होता है कि आपके पास सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है 800 और ये 1000। मैं आपसे कहूंगा कि जब भी परसेंटेज प्रॉफिट पूछे या परसेंटेज लॉस पूछे, इसको बनाने का दो तरीका है। या तो डायरेक्ट बना लीजिए आप डिफरेंस निकाल के, या तो फिर रेशियो। आप इसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इन दो जीरो को काट दूं, और ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, ये क्या हो गया? जहां 800 था वहां सीधा 4 हो गया, जहां 1000 था वहां भी 5 हो गया। और ये बात हो गया कि 4 का वस्तु 5 में बेच दिया, तो भैया लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 4 पे। 1 का लाभ हुआ 4 पे गुने 100, तो कितना हो गया? 25%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। लेकिन मैं कहता हूं, एक मिनट, मैं आपको कहता हूं कि यदि आपका डाटा सीपी कुछ ऐसा रहता 825 और एसपी रहता 1012, तो इस तरीके में आपको जो है वो रेशियो निकालना बड़ा टफ होता। उस केस में आप इसका डिफरेंस लेके बनाते। आप लोग देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी बात, आप लोग जो है वो सॉल्यूशन को रट लेते हैं कि सवाल किसी तरीके से आए हमको यही लगाना है। नहीं करना है उस तरह से भाई, नहीं करना है उस तरीके से। आप उस तरीके से नहीं करें। अब देखो, कोई बच्चा इस मेथड को नहीं सीखा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऑप्शंस मेथड भी लगा सकते हैं। कौन सा मेथड? ऑप्शंस। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सीपी 800 है। अगर मैं कहूं कि पहला मानते हैं कि 20% लाभ पे होगा, मानते हैं हमारा आंसर 20 होगा, तो अगर सीपी 100% होता है तो 20% लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा भैया? 120% में। अब 800 का 120% निकालेंगे तो 960 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है? 1000। तो 1000 नहीं आ रहा है, तो आपका क्या होगा? ये नहीं है। अब 25% हम ये देखते हैं कि 25% हो सकता है कि 25% उसका लाभ हुआ हो, तो सीपी 100% होता है, 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 125% में। और किसका? सीपी का। 800 का 125% करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 8 25 40, 12 96 और 400 आ गया। इसका मतलब 25% से चेक करने पर हमारा 1000 आ गया, और वही 1000 हमारा एसपी भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 25। और अगर ये नहीं होगा तो आप ऐसे चेक करेंगे। अब अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मान लीजिए कि अगर फ्रैक्शन में है परसेंटेज, तो यहाँ पे आप 100 में करते रहे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहेगा कि सर अगर आंसर फ्रैक्शन में दिया था तो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए 12.5% देता, तो 12.5% चेक करने के लिए भी 100 में जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 112। जैसे ये देखिए 12.1/2 है, तो 100 में जोड़ेंगे तो 112 से ही 1/2 हो जाएगा ना। तो इस केस में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से निकालने में। तो मैं कहता हूँ कि आपको इसको भूलिए। इस 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। और 100% जिस तरह परसेंट में 1 होता है, 100 में परसेंट में 100 होता है, उस तरह फ्रैक्शन वैल्यू में 1 होता है। तो इसको करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 हमेशा जोड़ देंगे तो 5 क्या हो जाएगा? 4। अब इसका 5/4 निकालिएगा तो फिर से आपका वही हो जाएगा। यहाँ पे आपको गुना करने का लफड़ा लगा था ना, आप ऐसे करेंगे। मान लीजिए कि अब 12.5% आपका कई आंसर होता, तो 12 दूनी 24 और एक 25/2। 25/2 है तो 1/8 आएगा। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो सीधा 9/8 निकालेंगे, बस कहानी खत्म।
मैं आपको तरीके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सीधा सीधा परसेंट तो 100 में बढ़ा के निकालिए, और अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज है तो फ्रैक्शन तोड़ के 1 में जोड़ के निकालिए एसपी। क्लियर? चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये कहता है कि एक वस्तु को 81 रुपए के हानि पर बेचा गया, यदि हानि प्रतिशत 18 है, मतलब हानि 18% है, तो एसपी क्या होगा? देखो, हानि जो है वो दोनों रूप में दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज में भी दिया गया और अमाउंट में भी दिया गया। तो परसेंटेज और अमाउंट, परसेंटेज में कितना दिया गया भाई? 18%। और अमाउंट में कितना दिया गया है? 81 रुपए। तो भैया हम ये नहीं कह सकते हैं कि 18% का ही वैल्यू है 81। तो 9 से 2 बार में काटेंगे, 9 दूनी 18, और 9 से 9 बार में कटेगा ना। अब एक बात बताइए कि 2% का वैल्यू 9 हो गया है। आपसे पूछा है कि एसपी क्या होगा। आपको पता है कि सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो भाई अगर 18% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा? आपको पता है लॉस में 100 में घटा के बताते हैं, प्रॉफिट में 100 में बढ़ा के। तो कितना होगा? 82% होगा इसका एसपी। तो 2% को 82% बनाने के लिए 41 गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 41 गुना करेंगे, 9 9 36, 369 रुपये आपका क्या हो गया? आंसर। बताइए इसमें क्या है? लेकिन इसी को स्टूडेंट्स कैसे कैसे सॉल्यूशन लगाने लगते हैं पता नहीं। ठीक, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं जो इतना चीज हुआ ना वो ना हो। मैं ये कहता हूं कि भैया सीपी और एसपी, सीपी तो हमारा होता है 100% होता है ना, और एसपी क्या होगा? जितना लॉस या प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे या घटाएंगे। तो 18% का अगर लॉस हो रहा है तो 100 में 18 का लॉस हुआ तो कितना हो गया? 82। इसको काटो, ये 50 और ये 41। सुनो, 50 का वैल्यू 41 हो जा रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है? 9 का। तो इसी 9 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? 81। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 369। अब ऐसे भी बना सकते हो, इतना लंबा चौड़ा लफड़ा शूटिंग नहीं करना है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। आप डायरेक्ट आप इससे बना सकते हो, क्योंकि आपको परसेंटेज लॉस दिया हुआ है तो सीपी से एसपी का रेशियो बना लो। इसी के बीच का जो डिफरेंस है वही तो आपका लॉस है। तो 9 यूनिट का वैल्यू 81 हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए फिर से एक सवाल का सोल्यूशन करते हैं। देखिए इस सीरीज में हम जो है वो नॉर्मल से नॉर्मल और अच्छे से अच्छे दोनों तरह के सवालों को कर रहे हैं। हर एक टाइप का एक एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन देखिए जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है उसको मैं साइड से बता दूंगा, लेकिन जो मेन जो सवाल जो स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला है, जो टाइम खराब करते हैं, वो मैं आपको ये पे कराता जाऊंगा। ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो सीपी पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए हानि जो है, एक्चुअल हानि अगर आपका गणना किया जाए तो वो सीपी पे होता है, क्योंकि सीपी वो होता है जो आप लगाते हैं। तो भैया आप लगाने पर ही ना गणना करेंगे कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि एसपी पर जो लॉस है वो 25% है। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। सीपी के केस में लॉस प्रॉफिट आता है तो नीचे वाले को सीपी लेते हैं, यहाँ पे है तो नीचे वाले को क्या लेंगे? एसपी। तो एक चीज आप समझिएगा, अगर ये एसपी है और ये लॉस है तो भाई आपका सीपी क्या होगा? एसपी 4 है जिसमें लॉस 1 है, इसका मतलब सीपी कितना होगा? 4 + 1। चूंकि आप 5 रुपए में खरीदे होंगे और 1 का लॉस हुआ होगा, तभी तो यही समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स, यही समझ नहीं पाते, यही क्या कर देते हैं पता है? यही गड़बड़ी कर देते हैं, यही गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक चीज बताओ कि अगर ये 5 है, ठीक है, 5 है, लॉस तो हमेशा फिक्स रहेगा, 1 का लॉस है, अब 5 पे हो जाएगा, परसेंट में बदल लेंगे तो कितना हो गया? 20%।
लेकिन जिसको लगता है कि नहीं हम ये तरीका से बना तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है डर के हम प्लस माइनस कर दें या क्या कर दें, तो आप देखिएगा कि ये सीपी है और ये एसपी है, इस तरह से आपको बनाना है। आपसे ये कहा है कि पहले एसपी पर 25% का हो रहा है, एसपी पर 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 25% का मतलब एसपी तो 4 हो गया। अगर एसपी 4 है और सुनिएगा, जबकि 1 रुपये का लॉस है 1 यूनिट का और 4 यूनिट एसपी है, इसका मतलब यहाँ से जो भी वैल्यू होगा उसमें कम होके ना 4 आया होगा, तो भैया यहाँ पे क्या रहा होगा 5। अब सीपी पे पूछेगा तो 1 का लॉस हो गया, 5 पे हो गया 20%। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, काफी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से बनाना है। अगर इसमें लगता है कि हम 4+1 करने में गड़बड़ कर देंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा नॉर्मल सवाल भी लिए हुए हैं ताकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। हम फिर से एक सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। ये कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि सीपी एंड एसपी दोनों में 20% की कमी की जाती है तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, पहले वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 10% के प्रॉफिट पे अगर बेच रहा है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/10 होता है, इसका मतलब 10 का वस्तु कितने में बेच रहा है, 11 में। एक चीज आप समझिए कि यदि आपसे ये कह रहा है कि 20% की कमी कर रहा है सीपी और एसपी दोनों में, देखो कई बार होता है कि एक में कमी करता है, कई बार होता है दोनों में कमी करता है, कई बार होता है दोनों में वृद्धि करता है, कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ कमी करेगा, इसमें कुछ कमी करेगा, इसमें कुछ वृद्धि करेगा, इसमें कुछ वृद्धि करेगा। तो सारे टाइप्स को समझना है, मैं आपको इसी सवाल में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये 10 है और ये 11 है, तो आपको ये कह रहा है कि अगर 20% की कमी करेगा, 20% की कमी करने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 20% की कमी करने का मतलब है कि ये 80% हो जाएगा और ये भी अपना 80% हो जाएगा। तो एक बात देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × 80% और रेशियो हो जाएगा 11 × 80%। तो ये तो वैल्यू फिर से वापस में कट जाएगा, फिर से वापस वहीं चला जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेम परसेंटेज से सीपीएसपी में कमी करे या वृद्धि करे, कमी या वृद्धि नहीं, जो करेगा दोनों में सेम करेगा, दोनों में कमी करेगा या तो दोनों में वृद्धि करेगा, तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस में नो चेंज, जो पहले हो रहा था वही होगा। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि सीपी में 20% की कमी करता है और एसपी में 20% की वृद्धि करता है, तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 10 और 11 है, आपको कहता है कि सीपी में 20% की कमी करता है, तो 20% की कमी का मतलब 80% हो गया और 20% की वृद्धि का मतलब 120% हो गया। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ऐसा करके आप 20 से 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपका बनेगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर सेम तरीके का परिवर्तन करेगा तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पे कोई चेंज नहीं होगा, जितना पहले हो रहा था उतना ही अब भी होगा। ठीक है, मैं अगर आपको इस सवाल में शॉर्ट्स में बताऊंगा तो इतना ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए अब हम लोग एक नया लैंग्वेज वाला सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल आप पहले देख चुके हैं आप ये सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा नामकरण चेंज कर दिया है। आप ये सवाल पढ़े हैं कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे ये कहा है कि 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो 260 है और 25 वस्तुओं का जो एसपी है वो 260 है। अरे मेरे भाई, जब 20 वस्तु है उसका सीपी जो है वो 260 है और 25 वस्तुओं का जो एसपी है वो भी 260 है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं 20 वस्तुओं का सीपी जो है वो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। इस केस में आप क्या करते हैं, सीपी बाई एसपी करेंगे, ऐसे आएगा। आप क्या करते हैं, सीपी को एसपी मानते हैं और एसपी को सीपी मानते हैं, आपको ये बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है। तो आप सीपी करेंगे 5 × 25, ये 5
24, मतलब 5 का वस्तु 4 में बिक रहा है तो 1 का लॉस हो रहा है 5 पे, तो कितना हो गया 20% का आपका क्या हो गया लॉस। देखो वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये रुपया दे के आपको भटकाना चाह रहा था। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, एक वस्तु का सीपी निकालता, एक वस्तु का एसपी निकालता, इस तरीके से बनाता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि ये ना देता, यदि अलग अलग देता, उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप या तो एक वस्तु का सीपी निकालो या एक वस्तु का एसपी निकालो, या तो फिर वस्तु को बराबर कर लो या तो फिर रुपया को बराबर कर लो। ये दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ता। चूंकि यहाँ पे बराबर दिया है इसलिए बराबर करने का झंझट नहीं है। लेकिन आगे आने वाले सवाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कभी 20 वस्तु का सीपी आपको दे दिया जाता 200 और 25 का दे दिया जाता कुछ और दे दिया था 260 दे दिया जाता, तो उस केस में आप क्या करते? तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि आप तो वस्तु को बराबर कर लो या तो इसको बराबर कर लो। टोटल पे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है तो टोटल पे प्रॉफिट एंड लॉस तब भी आएगा जब आपका टोटल वैल्यूएबल रहेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, अभी हमने जो टाइप आपको पढ़ाया, जो सवाल हम आपको बताया और जो एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको डिस्कस किया उस पे भी सवाल आ चुका है एसएसजीडी में। देखिए, कहता है कि 880 वस्तुओं का सीपी 400 है, मतलब अगर वस्तु 880 है तो उसका सीपी कितना है 400। और एक कहता है कि एक बार अगर वस्तु 11 रहता है तो उसका एसपी कितना है 7। ये सीपी और ये एसपी। एक बात बताइए, हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पे या यहाँ पे किसी में एक में बराबर नहीं दिया रहेगा तो बराबर वो आपको करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि किसको बराबर करना आसान है, मैं चीज यही दिमाग लगाना है। जरूरी नहीं है कि बराबर नहीं किया जा सकता है। ये है वस्तु और ये है रुपया। देखो, रुपया को बराबर करना संभव नहीं क्योंकि 7 और 400 पूरा आपस में को प्राइम है, तो को प्राइम वाले को बड़ी दिक्कत होगा। तो क्या मैं इसको 880 नहीं बना सकता हूँ, इस 11 वस्तु को? हाँ, बना सकते हैं सर। कैसे? इसको मैं 80 से गुना कर दूंगा तो 11 88 800 से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 560, इसका मतलब 880। मतलब वस्तु 880 है। अगर 880 वस्तु का सीपी 400 है और 880 वस्तु का एसपी 560 है तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? तो भैया सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। देखो, इस केस में सीपी सीपी ही रहेगा और एसपी एसपी ही रहेगा। कब बदलता है? जब रुपया बराबर हो जाए। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जब रुपया बराबर हो जाए, आप लोग तोता जैसा पढ़ लेते हैं, वो चीज आपको काम नहीं देगा। आप यहाँ देखेंगे ये 400 हो गया और ये 560 हो गया। 0 से 0 के 4 से 10 बार में गया, 4 से 14 बार में गया, फिर कटेगा 5 से और 7 से, तो 2 का लाभ हुआ 5 पे गुने 100, तो 40% आपका क्या हो गया प्रॉफिट। देखो, जो हमने आपको बताया वैसा सवाल भी मैंने आपको करवा दिया। देखिए, मैं इस मकसद से सॉल्यूशन सीरीज नहीं करवा रहा हूं कि सिर्फ सवाल करवाना है, नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि भैया कब सीपी को एसपी और एसपी को सीपी देते हैं, जब वस्तु का रुपया बराबर होता है। लेकिन अगर वस्तु ही बराबर हो गया तो सीपी सीपी रहेगा, एसपी एसपी रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे सवाल पहले बड़े एग्जाम्स में आते थे, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, तो अब सवाल एसएसजीडी तरफ भी अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ये नहीं सोचें कि एसएसजीडी का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल सवाल पढ़ेंगे, आप अच्छे सवालों को भी जरूर पढ़ें। यह सवाल कहता है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 9 गुना है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु उसने लिया होगा जिसका कुछ सीपी होगा, ठीक है, तो एक बार उसको लॉस पे बेचता है, एक बार प्रॉफिट पे बेचता है। देखो भाई, प्रॉफिट पे बेचता है तो 1200 उसका होता है एसपी और लॉस पे बेचता है तो 1000 होता है, ठीक है। लेकिन सवाल आपको यह कहता है कि 1000 बेचने पर हुई हानि का 9 गुना है जो लाभ होता है। तो अगर इसको बेचने पर x रुपया का लॉस हो रहा है तो 1200 में बेचने पर 9x का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आप एक चीज बताइए, मैं आपको समझा रहा हूं बट उतना आपको ये टाइम लेके समझने की जरूरत नहीं है।
आप समझेंगे कि ये जो सीपी है वो इस एसपी के लिए भी है और ये जो एसपी है वो इस सीपी के लिए भी है। तो एक बात बताइए, सीपी का दो केस होता है। एक बार सीपी एसपी प्लस प्रॉफिट करके आता है, लॉस वाला करके। यहां से अगर आप सीपी निकालेंगे, सीपी, तो एसपी प्लस लॉस आएगा, और यहां पे अगर आप सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट आएगा, ये तो आएगा। और दोनों केस में जब सीपी सीपी को इक्वल करेंगे तो देखिएगा एक चीज आएगा, क्या, प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर एसपी का अंतर। एसपी का अंतर का मतलब SP1 माइनस SP2 आ जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसको बस इतना याद रखना है। यहां से क्या होगा, आपका प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आ जाएगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट आपका x, लॉस आपका x है, तो ये कितना हो गया 9x, ये 10x हो जाएगा। अंतर कितना हो गया 200, सॉरी 200। तो 10x का वैल्यू 200 हुआ, x का वैल्यू कितना हो गया 20। लॉस कितना हो गया मेरे भाई, लॉस आपका हो गया 20 रुपया। तो अगर 1000 रुपया है सीपी और सॉरी एसपी और लॉस आपका 20 रुपया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1020 रुपया हमारा सीपी आ गया। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सीपी पूछेगा ना तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपका यहाँ पे सीपी नहीं पूछा है, ये पूछा है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा। और आपको पता है कि यदि आपको एसपी निकालना है तो एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस आर बटा 100, और 120% निकालना पड़ेगा। तो भैया सीपी तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो सीपी निकालने का डायरेक्ट क्या शॉर्टकट है, आप देखिएगा कि जैसे एक बार बेचता है 1000 में, एक बार बेचता है 1200 में, लेकिन याद रखिएगा 1000 में बेचता है तो उसको लॉस होता है कितना x, क्या आप लोगों को दिख रहा है, हाँ ठीक है x, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 9। तो आप x नहीं लिखेंगे, आप बस इतना लिखेंगे ऐसे करके। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रॉस गुना करके जोड़ना है। तो क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे तो बड़ा वैल्यू आ गया, यहाँ पे चलो ठीक है 1000 से 9 को गुना करना आसान है इसलिए आप गुना कर रहे हैं। लेकिन कभी अगर आसान ना रहे तो आप क्या करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले इसको काट के छोटा कीजिए, तो 0000 हट गया। आप जितना से काटेंगे उतना लिखते जाएंगे। 00 हटाने का मतलब 100 से काट दिए हैं। उसके बाद 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, इसका मतलब 2 से कट गया। अब तो ये नहीं कट रहा। अब देखो 9 5 45 और 1 गुने 6 6, 45 और 6 कितना हो गया 51। और देखो नीचे जो टोटल 9 और 1 10 से डिवाइड कर देना है, तो 10 से हो गया। अब 51 दूनी 102, 102 पर 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो जाएगा तो 1020। देखो यही 1020 आ गया। अब 1020 हमारा सीपी आ गया। अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो एसपी 120 हो जाएगा। तो परसेंटेज 2 जीरो को खा गया। अब जब करेंगे तो ये 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, इसका मतलब 1224 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको डायरेक्ट सीपी निकालना है। और अगर प्रॉफिट या लॉस पूछेगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही सवाल करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो अब डिस्काउंट वाले जो सवाल हैं और अगर कुछ सिंपल एसपी और सीपी वाला सवाल भी कुछ बचा होगा तो अगले पार्ट में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।